धर्मांतरण गैंग पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बुलडोजर अब से कुछ ही देर में धर्मांतरण की फैक्ट्री पर पहुंचने वाला है। इसका मतलब यह कि आज भी छांगुर बाबा के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। सरकारी जमीन पर बनाए गए घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन और छांगुर बाबा और इसकी अवैध संपत्तियों को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आपके सामने। मंगलवार से छांगुर के अवैध कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई जारी। बाबा ने कहा था कानून से खिलवाड़ नहीं। मुख्यमंत्री ने चेताया था किसी पर प्रहार नहीं। सीएम योगी ने समझाया था रिलीजियस अत्याचार नहीं। लेकिन अवैध तरीके से अकूत पैसे की आमद और विदेशों से मिल रहे समर्थन ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को अंधा बना दिया। प्रशासन की तरफ से अब उसकी आंख खोली जा रही है और उसके साथ ही उन तमाम लोगों को भी जो अब तक कानून की आंख में धूल झोंक रहे थे। तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की हैं। 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे से ये एक्शन शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। बलरामपुर के मथपुर गांव में बनी आलीशान कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर गरज उठा। उसके बाद कैसे जलाल के धर्मांतरण सेंटर का पूरा नक्शा बिगड़ गया, वो मिट्टी में मिल गया, वो आपके सामने है और यही एक्शन आज भी जारी रहने वाली है। जरा सोचिए कि अगर कहीं सर्च ऑपरेशन होगा तो वहां से क्या मिलेगा। मतलब ये कि अगर बदमाश होगा तो हथियार मिलेगा, स्मगलर होगा तो तस्करी का सामान मिलेगा। लेकिन जब छांगुर बाबा की कोठी की तलाशी की गई तो वहां से कलावा बरामद हुआ है। सोचिए धर्मांतरण का खेल कैसे खेला जा रहा था। यहां हिंदुओं के प्रति चिन्हों का क्या काम, जबकि छांगुर बाबा तो मुस्लिम है। भला कलावा से कैसे हिंदू बेटियों से छलावा किया जा रहा था, आपको समझाते हमारी रिपोर्ट में। कनेक्शन विदेशों तक, फंडिंग 100 करोड़ की, रैकेट यूपी से महाराष्ट्र तक। धर्मांतरण का ये दायरा देखकर जांच एजेंसियां भी चौंक गई हैं। लेकिन हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। देखिए इन तस्वीरों को। सुना है ना, मेरे अंगरे में तुम्हारा क्या काम है। अब आप ही सोचिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के घर में इस कलावे का क्या काम। जमालुद्दीन की आलीशान कोठी में जब टाइम्स नाउ की टीम पहुंची तो देखिए उसे क्या क्या मिला। जमालुद्दीन की कोठी में क्या मिला? हिंदुओं का प्रतीक यानी कलावा मिला। यासर नल कुरान नाम की किताब मिली और इसके अलावा बैंक की एक चेकबुक भी बरामद हुई। चेकबुक से कोई हैरानी नहीं, कुरान से भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ जलालुद्दीन की कोठी में कलावा क्यों? ये सवाल बेहद परेशान करने वाला है। ये तीनों चीजें कोठी के एक कमरे से मिली जिसमें हाथ में बांधा जाने वाला कलावा और उर्दू में लिखी हुई धार्मिक किताबें भी शामिल हैं। इससे ये शक और गहरा हो गया है कि कलावा से धार्मिक छलावा किया जाता होगा। छांगुर बाबा धर्मांतरण कराने के दौरान पीड़ितों को हिंदू प्रतीकों जैसे कलावा का इस्तेमाल कर धोखे का जाल बुना जाता होगा ताकि लड़कियों और उनके परिवारों को गुमराह किया जा सके। अब सच्चाई क्या है, इसकी जांच जारी है। लखनऊ से जब छांगुर बाबा को दबोचा गया तो उसके साथ एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई। बताया जा रहा है कि वही महिला धर्मांतरण गैंग की मास्टरमाइंड है। इस महिला का नाम नीतू है और नीतू वही महिला है जिसे जलालुद्दीन यानी कि छांगुर बाबा का राइट हैंड बताया जा रहा है। उसके घर से कई दस्तावेज बरामद हुए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका रोल क्या था इस गैंग में। धर्मांतरण गैंग का गब्बर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। धर्मांतरण गैंग की सांभा नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन। धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ एक्शन में छांगुर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नीतू उर्फ नसरीन ही धर्मांतरण गैंग की सबसे बड़ी टूल किट थी। नीतू से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पहला, ये एफिडेविट जिस पर नीतू के साथ उसके पति नवीन और बेटी की तस्वीर है। दूसरा, नीतू के पति नवीन का धर्मांतरण सर्टिफिकेट और तीसरा, नीतू की बेटी का सर्टिफिकेट।
गौर करने वाली बात है कि नीतू के पति और बेटी का धर्मांतरण सर्टिफिकेट दुबई में बना है। दस्तावेजों के मुताबिक नीतू, उसके पति और उसकी बेटी तीनों ने 16 नवंबर 2015 को अपनी मर्जी से धर्म बदला। तीनों का दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में धर्म परिवर्तन कराया गया और इस पर कोई बवाल न हो इसके लिए एक एफिडेविट भी तैयार करवा लिया गया। इसके अलावा नीतू की एक तस्वीर है जो एक शादी की है। आरोप है कि नीतू ही धर्मांतरण की सबसे अहम कड़ी थी। वही हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाती थी, शादी का झांसा देती थी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करती थी। बाकी ब्रेन वॉश का काम पीर बाबा यानी छांगुर बाबा करता था। इन तमाम पहलुओं की जांच जारी है। छांगुर बाबा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद सवाल कई सारे कि इसके नेटवर्क कहां है। सवाल यह भी है कि क्या किसी तरह से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी छांगुर बाबा का है और इस पर सियासी एंगल क्या है, वो सारी चीजें आपको समझाते हैं हमारे से। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। यूपी एसटीएफ छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। बलरामपुर में उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही विदेशी फंडिंग के मामले में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। इधर सीएम योगी ने भी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। सीएम योगी ने पहली बार जलालुद्दीन के मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बयान दिया, जिसमें आगे होने वाली कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी यही नहीं रुके बल्कि जलालुद्दीन यानी छांगुर बाबा को सजा दिलवाने की बात भी कही। उन्होंने लिखा कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। इधर धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उधर इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। नीतू है और नीतू वही महिला है जिसे जलालुद्दीन यानी कि छांगुर बाबा का राइट हैंड बताया जा रहा है। उसके घर से कई दस्तावेज बरामद हुए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका रोल क्या था इस गैंग में। धर्मांतरण गैंग का गब्बर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। धर्मांतरण गैंग की सांभा नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन। धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ एक्शन में छांगुर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नीतू उर्फ नसरीन ही धर्मांतरण गैंग की सबसे बड़ी टूल किट थी। नीतू से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पहला, ये एफिडेविट जिस पर नीतू के साथ उसके पति नवीन और बेटी की तस्वीर है। दूसरा, नीतू के पति नवीन का धर्मांतरण सर्टिफिकेट और तीसरा, नीतू की बेटी का सर्टिफिकेट। गौर करने वाली बात है कि नीतू के पति और बेटी का धर्मांतरण सर्टिफिकेट दुबई में बना है। दस्तावेजों के मुताबिक नीतू, उसके पति और उसकी बेटी तीनों ने 16 नवंबर 2015 को अपनी मर्जी से धर्म बदला। तीनों का दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में धर्म परिवर्तन कराया गया और इस पर कोई बवाल न हो इसके लिए एक एफिडेविट भी तैयार करवा लिया गया। इसके अलावा नीतू की एक तस्वीर है जो एक शादी की है। आरोप है कि नीतू ही धर्मांतरण की सबसे अहम कड़ी थी। वही हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाती थी, शादी का झांसा देती थी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करती थी। बाकी ब्रेन वॉश का काम पीर बाबा यानी छांगुर बाबा करता था। इन तमाम पहलुओं की जांच जारी है।